बचपन से ही हम दोनों भाई पापा जी को बाबू कहते हैं। बाबू या कभी कभी प्यार से बाबूजी। बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं, नहाने के तुरंत बाद, जैसे सुबह सुबह नहा लिए और नहा के तुरंत वो पूजा में बैठते हैं। भगवान को प्रसाद चढ़ाना, धूप अगरबत्ती दिखाना और बड़ी श्रद्धा से पूजा करना। बाबू का उम्र आज 76 साल है। आइए आज का दिन का शुरुआत करते हैं। आज दिन का शुरुआत कर रहे हैं हम ब्रेकफास्ट के साथ, और ब्रेकफास्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, हम यहाँ पे कचौड़ी खा रहे हैं। कचौड़ी और साथ में एक मटर से बनती है एक सब्जी जिसको हम लोग यहाँ पे घुगनी बोलते हैं। तो ये कचौड़ी बेसिकली एक सत्तू का स्टफिंग होता है, जिसके मतलब पेड़े बनाने के बाद उसके अंदर सत्तू दिया जाता है, उसको बेल के पूरी की तरह फ्राई किया जाता है। ये हम लोग का स्टेपल फूड है बंगाली में। तो आज दिन का शुरुआत हमने ब्रेकफास्ट से किया है। साथ में हम सब बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। देखिए माता जी बैठी हुई है, सोहम, सौमी, पापा जी, और ये है सत्तू पूड़ी। इसके अंदर अगर आप देख सकते हैं एक थोड़ी सी स्टफिंग है सत्तू की। कलर येलो होने की वजह से आपको दोनों नहीं दिख रहे हैं। इसके अंदर सत्तू की स्टफिंग है, और ये है घुगनी और मेरा फेवरेट हरी मिर्च। चलिए अभी आपको मैं ले चलता हूँ मेरा ससुराल, यानी कि इन लॉज प्लेस। अब हर एक लड़की शादी के बाद जिस घर को सबसे ज्यादा मिस करती है वो है उसकी मायके, यानी कि वो घर, वो आंचल, वो आंगन, वो पापा का प्यार, जहाँ पे वो पली बड़ी है। आज स्वामी बहुत खुश हो रही थी क्योंकि वो 1 साल बाद अपने मायके आ रही थी। ये वही गली है, ये वही शहर है जहाँ पे वो पली बड़ी है, जहाँ से हमारी शादी भी हुई है। ये एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक जगह है हमारे लिए। आइए चलते हैं स्वामी का घर, यानी कि स्वामी का मायका। ये है मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। उस शाम मेरी छोटी सासू माँ भी आई थी हमसे मिलने के लिए। घंटों गपियाए हम, और महफिल रंग तब लाई जब मेरी सासू माँ अपने हारमोनियम निकाल के एक धुन छेड़ दिए। अब मुझे वीडियो बनाते देख शर्मा गई और हारमोनियम बंद कर दी। अब अगला डेस्टिनेशन था मेरा मामा जी का घर। वर्धमान में हमारे 3 मामा जी रहते हैं, और अब हम जा रहे थे मामा जी का घर उनसे मिलने के लिए। हम बंगालियों में एक रीत ऐसा है कि आप जब भी कभी किसी स्वजन के घर जाते हैं या किसी दोस्त यार के घर जाते हैं तो एक कर्टसी के तौर पे मिठाइयाँ ले जाते हैं उनके घर। हम भी वर्धमान के एक बहुत ही फेमस मिठाई शॉप है जिसका नाम है राधा वल्लभ, वहाँ पहुँचे कुछ मिठाइयाँ लेने के लिए। और अगर आप मिठाई की दुकान में हैं, आप रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे अपने आप को मिठाइयाँ खाने से। तो हमने भी कुछ मिठाइयाँ वहाँ पे टेस्ट किए। इसके बाद हम पहुँचे हमारे तीनों मामा जी के घर। लगभग 3 साल बाद मैं अपने मामा घर आ रहा हूँ। ये जगह का नाम है कालना गेट। बेसिकली एक रेलवे फाटक है जहाँ पे एक कॉलोनी बसा हुआ है, वहीं पे रहते हमारे मामा जी। 3 मामा हैं, तीनों के घर जाएंगे। और हमारे यहाँ पे एक रीत है कि आप जब भी किसी रिश्तेदार के घर जाते हो तो आप मिठाइयाँ लेके जाते हैं उनके घर। तो हमने भी कुछ मिठाइयाँ ली है हर एक घर के लिए। मिलते हैं तीनों मामा से, आशीर्वाद लेते हैं, फिर चलेंगे वापस। चलिए मिलते हैं तीनों से। आइए सबसे पहले मिलते हैं
हम अपने बड़े मामा जी और मामी जी से। कई साल इंडियन रेलवेज को सर्व करने के बाद आज मेरे बड़े मामा जी एक रिटायर्ड लाइफ लीड कर रहे हैं। शौक कुकिंग, गार्डनिंग और म्यूजिक। व्हिसल के सहारे कई धुन को वो यूं ही सुना देते हैं। तो आइए उनसे सुनते हैं एक गीत। हाँ, वाह। संस्कृत में कहावत है, नरनम मातुल कर्म। इट मीन्स, पता है क्या होता है, जनरली अ चाइल्ड फॉलोज द क्वालिटीज ऑफ हिज मैटरनल फैमिली। इट मीन्स बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपने मामा के साइड के जो भी क्वालिटीज होते हैं फॉलो करते हैं। शायद हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, खाना खाना अच्छा लगता है, मुझे किशोर के गाने अच्छे लगते हैं, मुझे गाना सुनना, और कोई भी पकवान, जहाँ पे भी कोई पकवान अच्छा मिले, खाना अच्छा बने, तो आई लर्न दैट क्वालिटी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन। इट मीन्स मैं मामा के तरह मतलब आई यूज्ड टू फॉलो हिम। सो मैं अभी थोड़ा सा मतलब सेंटिमेंटल हो रहा हूं, पर मैं आपको यह बोलना चाहता हूं कि आई लव माई मामा। हिज नेम इज मिस्टर अशोक कुमार मित्रा और he served Indian Railways for 36 long years. He used to whistle. अभी मैंने आपको सुनाया कि how he used to whistle, और हिंदी गाने, बंगला गाने वो अपने whistle के साथ ही वो सुनाते थे। किशोर के बड़े फैन थे, अभी भी है, अभी भी सुनते हैं अपने लेजर टाइम पे किशोर के गाने। मामा जी, you are great. সেই স্প্রিং দেওয়া সোফাগুলো থাকতো, এত লাফাতো সোফার উপর থেকে, আর একটা মোড়াকে ঘোড়ার মতো করে তার উপর বসে চালাতো। और ये है मेरी बड़ी मामी जी। फिलोसॉफी में डॉक्टरेट करने के पश्चात वर्धमान यूनिवर्सिटी के कई नामी गिरामी कॉलेज में ये प्रोफेसर रह चुकी हैं और आज ये भी एक रिटायर्ड लाइफ एंजॉय कर रही हैं। अभी मैं आपको उस जगह ले चलता हूँ जहाँ पे हमारे पूर्वजों ने अपने खानदान की नींव रखी, यानी कि हमारी पुश्तैनी मकान। 300 साल करीब पुरानी इस मकान में जाने का एक नॉस्टैल्जिया हमेशा से सवार रहता है मेरे पे। बचपन से ही मैं बड़ा भावुक सा हो जाता हूँ जब भी इन गलियों में जाता, इस मकान के आंगन को देखता हूँ, इनकी दीवारों को देखता हूँ और सोचता हूँ हमारे पूर्वज यहीं पे रहते थे। मेरे पापा का जन्म भी इसी मकान में ही हुआ था। गुजर रहे टोटो पे सवार होके और हम अभी जा रहे हैं हमारे एंसेस्टर के होम, जो कि है जिसका नाम है एक्चुअली मस्जिद गली। बहुत पुरानी एक गली है, 2 नंबर पखमारा, मतलब ये एक सर्पेंटाइन गली है जहाँ से हम लोग अपने एंसेस्टर के घर जाते हैं। बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई है इस घर के साथ, जहाँ पे मेरे पापा जी का जन्म हुआ था। अपने बचपन में काफ़ी आना जाना था और हमारी शादियाँ भी यहीं से हुई थी। तो एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो रही। अब दिनों निकल पड़े, देखिए 10 मिनट की रास्ता है, 10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे अपने वो घर, जो पुराना घर है। अभी भी जाते वक्त एक अलग सी महक आती है मुझे इस, जब भी घर पे जाते हैं। तो चलिए 10-15 मिनट की बात है, बस फिर पहुंच जाएंगे हम अपना पुश्तैनी जो मकान है वहाँ पे।
देखिए आ चुके हम वही गली जिसका नाम 2 नंबर पकमारा गली है। पकमारा मतलब होता है घुमाओ फिराओ, जिसमें होता है बहुत सारे। बहुत ही नॉस्टैल्जिक है ये। इसकी गली के अंदर आते ही एक मसाले की दुकान है, जहाँ से एक मसाले की खुशबू आती है, जो नॉस्टैल्जिया अभी तक हमारे साथ जुड़ी हुई है, बचपन की यादें हैं। और ये वही गली है। अभी थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले, एंट्री करने वाले हमारी पुरानी जो पुश्तैनी घर है वहाँ पे। चलिए चलते हैं। अब ये जो कमरा आप देख रहे हैं ये करीब 300 साल पुरानी है और हमने अभी भी इसे इंटैक्ट रखा हुआ है एज ए हेरिटेज साइट। दीवार बनी है इसकी मिट्टी से और छत बनी है सूखे घास से। गर्मी के टाइम में आपको ठंडक पहुंचाती है और ठंड के टाइम में आपको गर्मी का एहसास इस कमरे में होती है। आज का सफर यहीं तक। अगले सफर में वर्धमान की और भी कहानियां लेके आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। आप सभी मेरे हमसफर हैं और सफर जारी है दोस्तों। शुक्रिया। थैंक यू ऑल।